देखिए अभी तो 1 साल हो गया। फरवरी 2020 में 24 फरवरी 2020 की रात को मेरी दुकान को जला दिया गया था। हेलो, वालेकुम सलाम। सब जल गया साकिब भाई, पूरी दुकान जल गई। मेरी दुकान अपनी जहाँ मैं बैठता हूँ सब जल गया। बहुत बड़ा लॉस था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरी पूरी 20 साल की मेहनत की जो पूंजी थी, कमाई थी, वो सब इसमें लगी हुई थी और वो सब जल गया था मेरी आंखों के सामने। लगभग 5 महीने तक तो हम लोग खाली बैठे रहे। इसमें 3 महीने के करीब इसको जरा रिनोवेट कराने में लगे। 5 महीने खाली बैठना, घर से खाना खर्च करना बड़ा मुश्किल काम था। 26 तारीख तक तो अब ये मान के चलिए शांत नहीं था, लेकिन हाँ 27-28 तारीख के बाद जो है यहाँ पर लोगों ने निकलना शुरू कर दिया था। मैं तो डेली यहाँ पर आता था, देखता था, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाता था। ये सब झगड़ा हो रहा था तो गली के कुछ लोगों ने ही हमारे घर की देखभाल भी की थी, हिफाजत की थी, उन्होंने दंगाइयों से बचाया था। जबकि उस गली में भी जो है 4-5 दुकानें शायद जली थी, तो उसके बावजूद हमारा जो घर था तो गली के जो मोहल्ले के जो दूसरे लोग थे उन्होंने उसकी हिफाजत की थी। पिछले साल 2020 डेट थी 23 फरवरी और दिल्ली के इतिहास में ये तारीख एक और निशान छोड़ गया। 23 से 26 फरवरी तक दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में कुल 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जहां दंगे के दौरान कई घरों, दुकानों और कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा। वहीं फैजान अशरफ के अशरफी दवाखाने के अलावा भी उनके भाई के दवाखाने को दंगों में जला दिया गया। तो हमारे सामने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई थी। हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप पहले यहाँ पे इसमें ज़रा पानी मार दीजिए तो इसकी आग बुझ जाएगी, दुकान मेरी बच सकती है। उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे अफसर से बात कर लीजिए। हमारे अनेकों विधायक वहाँ पहुँचे, एलजी साहब के यहाँ पहुँचे। एलजी साहब सोए हुए थे और पहुँचने के बाद उनको सोते से उठाया और उनसे कहा कि दिल्ली जल रही है और आप सो रहे हैं। तो बहुत जद्दोजहद के बाद फिर उन्होंने फोर्स लगाने का काम किया। अगर ये सब ना करते तो न जाने कितना बड़ा नुकसान दिल्ली के अंदर होता। जो हमारे बड़े अफसर हैं वो बताएंगे, वो कहेंगे तो हम पानी डालेंगे। तो वो मुझे दिखाई नहीं दिए, तो मैंने काउंसलर साहब से कहा और यहाँ जो हमारे विधायक जी हैं हाजी यूनुस साहब, मैंने उनको भी कहा कि सर आप इनको बोल दीजिए और आपके कहने से यहाँ पे, क्योंकि कुछ पुलिस के अफसर भी थे, कि आप इनसे बोल करके पानी डलवा दीजिए तो जिससे आग बुझ सकती है, दुकान बच जाएगी। लेकिन किसी ने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। हम इसको रेनोवेट करवाना जब शुरू किया था, खालसा एड वालों ने इसमें काम शुरू किया था, उसको रेनोवेट करवा रहे थे। तो उसके बाद फिर एकदम लॉकडाउन हुआ, 24 या 25 मार्च के आसपास लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन में सारा काम बंद हो गया। मेट्रो स्टेशन जाफराबाद के नीचे कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपना राजनीतिक मफाद उठाने के लिए ये सब किया। एनआरसी का कैंप बहुत शांतिपूर्वक तरीके से 66 नंबर रोड पर चल रहा था, लेकिन रोड ब्लॉक करना मुझे समझ नहीं आया, जिसकी वजह से दंगे भड़के। और ये सब जिन लोगों ने किया वो सब जानते हैं, पुलिस भी जानती है, सब कुछ जानते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन अब क्यों नहीं, बेगुनाहों को तो उठा करके जेल भेज दिया गया। गढ़ी मांडो एक गांव है, वहाँ 46 घर मुसलमानों के थे और 46 के 46 में आग लगा दी गई। कई जगह से फ़ोन आ रहे थे, हमारे बच्चे ऊपर हैं, मकान में आग लगा दी है। हम भाग रहे थे, वहाँ जा रहे थे, हम पुलिस को कॉल कर रहे थे, भाई वहाँ फोर्स भेजिए, और फोर्स वहाँ घंटों बाद में पहुँच रही थी। तो मतलब बहुत ढिलाई पुलिस की उस वक्त में रही है। 1 साल बाद जब कई रिपोर्ट सामने आए और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान भी कि पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू होने से एक दिन पहले सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधने वाला उन्होंने जो भाषण दिया था, उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है और जरूरत पड़ी तो वो फिर से ऐसा ही करेंगे। 13 जुलाई 2020 को हमने इसको दोबारा से काम शुरू किया और इसमें लगभग 2.5 महीने तक इसमें लगातार काम किया। 1-2 एनजीओज़ की तरफ से थोड़ा थोड़ा मिला है। बाकी इसके अलावा इसको पूरा करने के लिए मेरा गांव में एक प्लॉट था यूपी में, वो उसको सेल किया। उसको सेल करने के बाद में फिर
उस पैसों को इसमें हमने ऐड किया, उसके बाद दोबारा से काम शुरू किया। हमने अब तक लगभग 30 करोड़ के आसपास नियर अबाउट हम कंपनसेशन लोगों को दे चुके हैं। हैरेसमेंट इस तरह से मान लीजिए कि हम लोग कॉल करते थे जहाँ से पैसा आना था एसडीएम ऑफिस से, तो बस वो टाल दिया करते थे कि भाई 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में पैसा आ जाएगा। आज तक एक सरकार मुझे या भाजपा की सरकार में भी ऐसी बता दीजिए जहां कम्युनल राइट हुए हों और उसमें मुआवजे दिए गए हों। कुछ फॉर्म वगैरह जमा करवाए थे, वो हमने फिल किए थे और एसडीएम साहब के यहाँ पे जमा किए थे, और उसको मिलने में काफ़ी लंबा टाइम लगा। हालांकि मिल गया, वो जनवरी में आकर के मिला। और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई नहीं आया, किसी की विजिट नहीं हुई है। दंगे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बीते 1 साल में 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। मगर सवाल ये है कि क्या मुआवजे से इन लोगों के नुकसान की भरपाई की जा सकती है? मरने वालों में ऐसे कई केसेस हैं, जैसे हाशिम अली, आमिर अली, दोनों भाई थे और उनकी मौत हुई। आमिर की 3 बेटियां हैं और उनके परिवार को 10 लाख का कॉम्पनसेशन मिला, जिसमें से 6.5 लाख कर्जा चुकाने में ही चला गया। अकबरी बेगम 85 साल की थी, दंगों में मरने वाली इकलौती महिला। उनके परिवार को भी 10 लाख का कॉम्पनसेशन मिला। इसके अलावा उनके 4 मंजिल के घर को जला दिया गया था, मगर उनके घर पर बैंक के लोन इंश्योरेंस की वजह से 5 लाख का कॉम्पनसेशन उन्हें नहीं मिल पाया। अब वो कच्ची खजूरी के 1 कमरे के घर में 5,000 रुपए रेंट पर रहते हैं। यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन है हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ कुछ ऑयल भी थे, रोगन फास्फोरस, सुकून ऑयल, इस तरह के जो कुछ ऑयल होते हैं जो आग ज़्यादा पकड़ सकते हैं। जैसे रोगन फास्फोरस है, बहुत ज़्यादा आग पकड़ सकता है, तो वो ऑयल था इसमें 15-20 कार्टून उसका भी था, जिसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा भड़की लगने के बाद में। मतलब वो काबू नहीं आ रही थी, 3 दिन तक आग लगातार लगती रही इसमें। भाई जो मुआवजा हमें मिला है वो काफ़ी नहीं है उस नुकसान को पूरा करने के लिए, क्योंकि जितना बड़ा नुकसान हुआ उसको हासिल करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। 5 लाख रुपए से मतलब सिर्फ मरहम भी नहीं लग सकता। सही बात तो ये है इतने बड़े नुकसान का। 1.5 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है, 1.5 से पौने 2 करोड़ का नुकसान हुआ है हमारा। मेरे पास पूरे एविडेंस हैं, मैं साबित कर सकता हूँ ये सब। साबित होने के लिए अभी बहुत कुछ बचा है। फिलहाल हम आपको इन 2 तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। शुक्रिया।